हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बियॉन्ड स्टैटिक। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ डैशबोर्ड बनाना। भाई एक्सेल में चार्ट बनाना मतलब एक छोटी सी डिग्री करनी पड़ती है। फार्मूला लगाओ, कलर करो, ग्राफ गलत निकला तो फिर से चार्ट। लेकिन मैं आपको एक ऐसी एआई साइट बताने वाला हूँ जिससे आपका ग्राफ ऑटोमेटिक रेडी होके तैयार हो जाएगा। एआई साइट ध्यान से देखें कैसे। ये देखें, आपके सामने एक ग्राफ है, ऑटोमेटिक सारा एआई ने किया है। मैं आपको एक एआई साइट बताऊंगा, आपका डैशबोर्ड पे चार्ट और ग्राफ सब कुछ रेडी। अगर आप एक्सेल के लवर हो, ये डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। चलो आइए स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे आपने गूगल ओपन करना है। तो गूगल ओपन करने के बाद ये देखें, हमारे पास एक डाटा ऐड करके बता रहा हूँ। ये पहले सबसे पहले गूगल पे जाएं। गूगल पे हमने लिखना है thebricks.com। ये हमारी साइट से सेव करके रख ले, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। thebricks.com, ये सबसे पहले साइट ओपन करें। जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, ये सबसे पहला लिंक है जो इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले इंटरफेस देखें। इंटरफेस देखने के बाद यहाँ लिखा है अपलोड योर डाटा गेट इंस्टेंट डैशबोर्ड। बेसिकली ये एक एआई बेस्ड डाटा विजुलेशन टूल है जो आपके एक्सेल या सीएसवी डाटा को पढ़ता है और ऑटोमेटिकली उसका डैशबोर्ड बना देता है। तो ये आपके सामने, मतलब ना फार्मूला, ना चार्ट सेलेक्ट, ना फॉर्मेट सेट, सिर्फ अपलोड करो, एआई बोलेगा लो भाई रेडीमेड डैशबोर्ड। अब ये सिर्फ डाटा साइंटिस्ट के लिए नहीं है और उन सब के लिए है जिसके पास एक्सेल फाइल होती है और पर टाइम नहीं होता। ये जैसे ही मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपके सामने ये देखें, यहाँ पे मैंने अपलोड किया था ग्लोबल सिटी, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बाय रीजन, लार्जेस्ट कैपिटल। ये मैं सब कुछ रेडी करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे नंबर्स ऑफ सिटी, लार्ज सिटी। हमारे पास एक्सेल में एक फ़ाइल है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक्सेल की फ़ाइल। ये देखे डैशबोर्ड, सिटी काउंटेज बाय, ये देखे हमारा एवरेज। ये हमारी एक्सेल की फ़ाइल है। ये मैंने इस डाटा को यूज़ किया है जिसमें सिटी, कंट्री, रीजन, कैपिटल सिटी और पॉपुलेशन है। मैं इसके हिसाब से हम डैशबोर्ड बनाने के लिए दिखा रहा हूँ। मैं, ये मेरे पास एक एक्सेल की फ़ाइल है। इस एक्सेल फाइल को मैं वहाँ पे अपलोड करूँगा और बताऊँगा कि ये कैसे डैशबोर्ड बनाता है और कैसे यूज़ करता है। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बट एआई साइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, thebricks.com। बस इसका ध्यान रखना। यहाँ आप कॉलम्स, रो और हेडिंग क्लियरली देख सकते हैं। और सबसे कूल चीज़, अगर डाटा क्लीन है तो ये खुद समझ आता है कि किस कॉलम में क्या है। जैसे सेल्स हो या मंथ हो, रीज़न हो, सब एआई डिटेक्ट कर लेता है। तो हम यहाँ पे एक, मैं आपको सिंपल डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा। हम यहाँ पे पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर में डिज़ाइन करेंगे, फिर चार्ट बनाएंगे। अगर गलत बन गया फिर से स्टार्ट करेंगे, तो इस झंझट हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हमारे पास एक ऐसी फ्री वेबसाइट जिसको साइन अप करो, कोई ज़रूरत नहीं है पैसे की, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी फंड की, सब्सक्रिप्शन की। हमने फ्री, बिल्कुल टोटली फ्री साइट है thebricks.com। बस हमने इसका यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा आगे आगे। ये वीडियो फुल देखना, तभी पता चलेगा कि यूज़ कैसे करते हैं। और सिंपल सा हम अपने बॉस को या अपने हेड को ये साइट्स के बारे में सारा डाटा कैलकुलेट करके ग्राफ बना के दे सकते हैं। ये देखें, मैंने बना के रखा हुआ है। मैं आपको शुरू से सिखाता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। पॉपुलेशन बाय रीजन, लार्जेस्ट कैपिटल, देखें हमारे पास सारा निकल के आ चुका है। ये कि इनसाइट, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या था, ओवरऑल इनसाइट, ये सब से इसने निकाल दिया। एशिया एज बाय द फॉर, ये पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, लार्जेस्ट किसकी है, एवरेज किसकी है, ग्लोबल वाइज। ये सारा डाटा इसने अपने आप ही खुद ही निकाला है। सिंपल सी साइट। साइट को ध्यान में रखें, बस वीडियो को सेव करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिसको एक्सेल लवर है और ग्राफ बनाने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। हम सबसे बड़ी चीज़, इसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे इसने ओवरव्यू तैयार करके दिया, हम इसको एडिट करके यहाँ पे टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं, कलर कर सकते हैं। इसके ओवरव्यू, ग्राफ को भी हम एडिट कर सकते हैं। ग्राफ के डाटा, जो डाटा ग्राफ के पास है, तो इसमें यहाँ पे देखें, रीजन में पॉपुलेशन, सम, एवरेज, वैल्यूज़ हम चेंज कर सकते हैं, मीडियन, रो डाटा, सब हमारे हाथ में ही है। बस एक बार इसने डाटा तैयार करके दे दिया, उसके बाद हम इसको एडिट करके अपने हिसाब से डाटा चार्ट को रेडी कर सकते हैं, जैसे भी हमें अच्छा लगे। है ना मस्त साइट। ये साइट्स उन एक्सेल लवर के लिए जिसके पास एक्सेल चलाना आता है बट उसको ग्राफ्स के बारे में नॉलेज नहीं है। सिर्फ एआई साइट्स के बारे में जानें और आजकल एआई का ज़माना है, एआई के हिसाब से काम करें। ये देखिए, बार्स वर्टिकल भी कर सकते हैं, हॉरिजेंटल भी कर सकते हैं।
पाई चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन भी बना सकते हैं, डोनट भी बना सकते हैं। ये आपके सामने है। सिटी के हिसाब से, रीजन के हिसाब से पॉपुलेशन है, हमारे पास डाटा आ चुका है। एक बार यूज़ करके देखें, और जिसको भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है कैसे नहीं। बहुत यूज़फुल साइट है ये मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखा रहा हूँ, बस आप देखते रहें और समझे इस बात को। ये देखिए टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर सिटी अपने आप निकाल दी इसने। टॉप पॉपुलेशन बाय कंट्री कैस कौन सी है वो भी निकाल दी अपने आप। लार्जेस्ट सिटी की पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ सिटीज़ कितनी एक्सेल में सिटीज़ थी 58। लार्जेस्ट सिटी पॉपुलेशन कौन सी है वो भी अपने आप निकाली इसने। सिटी काउंट वर्सेस टोटल पॉपुलेशन बाय रीजन ये भी अपने आप निकाला है। की इनसाइट, सबसे बड़ी बात की इनसाइट। ये देखिए एक और बात बताता हूँ मैं, प्रेजेंट है यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पीपीटी बन के तैयार हो जाती है। साइड एज से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास फुल पीपीटी तैयार बन के आ गई, ऑटोमेटिक एआई ने करके दिया हमें। ये लार्जेस्ट कैपिटल्स पॉपुलेशन बाय ग्लोबल सिटी पॉपुलेशन साइट 2025 ओवरव्यू वगैरह सारा हमारे पास ऑलरेडी रेडी हो चुका है। प्रेजेंट पे क्लिक करके हम शेयर भी कर सकते हैं इसको, पीडीएफ में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में ऑप्शन देखेंगे एआई चार्ट, इंपोर्ट, जनरेट, एक्शंस, सब कुछ हम सारा कुछ बन के तैयार हो गया। ये देखें ओवरऑल ओवरव्यू। हम जो डाटा है हमारे पास जिसने ग्राफ बनाया उसको भी एडिट कर सकते हैं, वो किस डाटा से बन के तैयार हुआ है ये भी अपने आप करके देगा ये देखो हमारे पास ये डाटा है उस ग्राफ का, तो इसमें हम एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको ओवरव्यू भी कर सकते हैं। सारा काम ये खुद करके देगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, अब मान लो आपने डैशबोर्ड बना लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि शेयर कैसे करें। तो thebricks.com ने ये भी इजी कर दिया, डाउनलोड करो इमेज, पीडीएफ या जनरेट शेयरेबल लिंक। मतलब एक रिपोर्ट भेजने के लिए एक्सेल खोलना नहीं पड़ता, बॉस को लिंक भेजो और बोलो एआई ने बना दिया। और अब एक टिप, आप क्लाइंट को भेज रहे हो, डैशबोर्ड को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, प्राइवेसी ऑन पॉइंट। इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हो और वो सिर्फ व्यू करेगा, उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता। डाटा हमेशा क्लीन रखें जिसमें डुप्लीकेट या ब्लैंक सेल्स ना हो। एआई स्मार्ट है लेकिन गंदा डाटा दे दोगे तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये देखिए डैशबोर्ड रिपोर्ट भी तैयार करके देता है। तो कस्टम थीम्स भी सेव कर सकते हो, इसमें थीम्स भी हैं, अलग अलग थीम्स हम सेव कर सकते हैं। बस इतना एक बात ध्यान रखें कि एक्सेल हमेशा आपकी क्लीन हो, हेडिंग हमेशा क्लीन हो, जिसमें एआई आप डिटेक्ट कर ले कि आपका हेडिंग या बिल्कुल सेम होना चाहिए, मतलब कि बार बार रिपीट ना हो हेडिंग और उसमें डाटा और ऐसा कुछ ना हो, एआई डिटेक्ट कर लेता है। ये आपके सामने सारा क्लियर हो चुका है। बस भाई ये था thebricks.com का कंप्लीट ब्रेकडाउन। एक एआई टूल जो एक्सेल के सारे मैनुअल काम एक क्लिक में ही कर देता है। बस आप इस साइट को हमेशा सेव करके रखें, वीडियो को सेव कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जिसको भी ये यूज़फुल साइट लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ये देखें हम इसमें एक्सेल इंपोर्ट करेंगे डाटा, जब ये हमारे पास बन के आ गया। बट इसमें एक बात और है, जो हमारे पास हम डाटा जनरेट कर चुके हैं ये हम अपने पास एक फ़ाइल सेव करके भी रख लेता है, जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमने डाटा बनाया था लास्ट वीक वो कहाँ गई। ये अपने पास एक thebricks.com जब लॉगिन करोगे तो इसमें डाटा ये देखें हम हमारे पास माई फाइल्स होम है, इसमें जो जो भी मैंने किया है ये 4 टास्क किए थे ये सब सेव करके रखता है। जब भी आपको ज़रूरत हो ये टास्क हम ओपन कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। है ना मस्त। कोई एआई की जरूरत नहीं है, कोई सी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्सेल लवर हो तो सिर्फ एक ही साइट है जो आपका सारा काम कर देगी, thebricks.com। ये देखें मैंने पिछला लास्ट वीक का डाटा यूज़ किया था जो, वो भी हमारे सामने है। इसमें बहुत ऑप्शन है, गूगल शीट के यूज़ भी कर सकते हैं, गूगल शीट के लिंक पे पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं इसको, कि प्रोटेक्ट कैसे करना है, स्टार्ट ए ब्लिंक फाइल, इंपोर्ट डाटा कैसे करना है,
ड्रैग चार्ट, इसमें कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। द ब्रिक्स डॉटमोड में सबसे इम्पोर्टेंट बात आपका एक्सेल का डाटा क्लीन हो। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि एक्सेल का डाटा आपके में हमेशा क्लीन होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात डैशबोर्ड क्रिएशन। देखो भाई, जैसे ही आपका डाटा एनालिसिस होता है तब ब्रिक्स ऑटोमेटिकली एक डैशबोर्ड बनाता है। ग्राफ, केपीआईज, समरी नंबर सब एक ही स्क्रीन पे। अब कंपेयर करते हैं कि मैनुअल वर्सेस एआई। मैनुअल पाइवट टेबल बनाओ, स्लाइसर लगाओ, कलर सेट करो और फिर बॉस बोलेगा फ़ॉन्ट चेंज, छोटा है या बड़ा है। एआई एक क्लिक में पूरा डैशबोर्ड डिज़ाइनर रेडी, और एक ही फ़ॉन्ट में। कोई ज़्यादा इसमें यूज़ चेंज नहीं करने की ज़रूरत होती। एआई का डैशबोर्ड रिस्पॉन्सिव होता है, मतलब मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट सब में परफेक्ट दिखते हैं। क्या बात है भाई, एआई ने तो डिज़ाइन भी समझ लिया। या हम इसको कोई भी डैशबोर्ड है हम इधर उधर मूव कर सकते हैं, इसको एक ही जगह अपने हिसाब से कहीं भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। एआई डैशबोर्ड किंग इज़ हेयर। और हाँ, अगर आप चाहते हो तो मैं ऐसे और एआई टूल्स दिखाऊं जो एक्सेल के काम को 10 गुना तेज़ बना दें, तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है, आपके डेली के प्रोडक्टिविटी काम के लिए बहुत तेज़ बना देगा। और एक्सेल के टिप्स, वर्ड के टिप्स